राधा रानी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, लाहिड़ी महाशय के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए और अपने सर की चेतना को प्रणाम करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं अपने सर के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। तो मेरी लाइनें हैं, उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया। रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम उस वैद्य के। कर्जदार रहेंगे हम उम्र भर उस वैद्य के, जिसने दवा में राधे कृष्ण नाम लिख दिया। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप ही हो जो हमें राधा रानी के चरणों में खींच कर लाए हो। आज आपके कारण ही हम सुबह, दोपहर, शाम, रात राधे 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 बोल पाते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो आज मेरी छोटी सी स्टोरी है। एक बार किसी भक्त से किसी ने पूछा कि क्या करोगे अगर मूर्ति से भगवान निकल के तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तो क्या करोगे? तो उस भक्त ने बोला कि भगवान दोबारा से अंतर्ध्यान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े भूत हैं। तो उन्होंने बोला कैसे, बताइए। तो बोले इसलिए कि भगवान ने जब हमें बनाया तो वो खुद सोचने लगे कि मैंने ऐसी क्या चीज बना दी, ये तो मैंने बड़ी विचित्र चीज बना दी है, ये तो मुझे ढूंढ लेगा। तो भगवान ने पहाड़ बनाए। फिर भगवान पहाड़ों के पीछे छुपने लगे। तो उसने सोचा कि भगवान ने सोचा कि इंसान मुझे यहाँ भी ढूंढ लेगा। फिर भगवान ने प्लैनेट्स बनाए। तो फिर सोचा कि मुझे यहाँ भी ढूंढ लेगा, प्लैनेट्स पे भी पहुंच जाएगा। फिर भगवान चांद पे गए। चांद पे भी सोचा कि ये यहाँ भी आ जाएगा। फिर सूरज, तो सूरज पे भी सोचा ये यहाँ भी पहुंच जाएगा। तो भगवान हमारे मन मंदिर में आकर बैठ गए कि ये सब जगह ढूंढेगा पर ये अपने अंदर नहीं झांकेगा बिल्कुल भी। तो इसी के साथ राधे राधे। और आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे डायमंड सीरीज में हमारी सीनियर मास्टर हैं, काफ़ी लंबे समय से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और क्या कहते हैं, काफ़ी लंबे समय से वो ध्यान यात्रा कर रही हैं। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है मैम के। तो हम सभी मैम का क्लैपिंग के साथ वेलकम करते हैं। तो रेखा सैनी मैम, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। सोनिया, वो अपने बारे में बताएं, आप लोग मेरी तारीफ करते हो, ठीक है ना? ओके। यस सर। तो मैम आप अपने बारे में बताइए, प्लीज कम ऑन स्क्रीन मैम। थैंक यू सो मच सोनिया मैम, थैंक यू। मैं रेखा सैनी फरीदाबाद हरियाणा से समाधि की इस अनंत यात्रा के मंच पर आप सभी का हृदय से नमन करती हूँ। माँ राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, लाहिड़ी महाशय को प्रणाम करते हुए, सर की चेतना से जुड़कर उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं भी ध्यान 3 साल से कर रही हूँ, पीएमसी के मंच से जुड़ी थी और करीब 2.5 महीने पहले लक्ष्मी जी ने मुझे इस परिवार से जोड़ा और सर को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया। लक्ष्मी मैम को, सर को दिल से ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। शुरू से ही 30 साल से करीब हम पूजा पाठ में थे। पूजा पाठ में होने की वजह से एक्सपीरियंस वैसे ही बहुत अच्छे होते थे। ध्यान में तो अब 3 साल से आए, लेकिन पीएमसी पर तो ये था कि आनापानसती ध्यान था। वहाँ तो पूजा पाठ नहीं थी कि कोई जाप नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो जो पूजा हमारी छूट रही थी उससे बहुत गिल्ट आ रहा था मन में कि ध्यान तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज सालों से हम कर रहे थे, जाप कर रहे थे और अपने वेद पुराण पढ़ रहे थे, उनका अध्ययन कर रहे थे, वो चीजें छूटती जा रही थी। तो बहुत उसका एक गिल्ट था मन में। लेकिन यहाँ इस मंच से जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मिल गया, जिससे सारे खजाने खुल गए। जो सनातन धर्म के प्रति विशेषकर सर जो बता रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है।
क्योंकि सब कुछ जो खो चुके थे, हम भूल चुके थे, वो वापस उसी पे जो जाप सर ने जिस जाप से जोड़ा, उस जाप को करने से इतनी अंदर की ब्लॉकेज रिमूव होती जा रही है, इतनी ब्लॉकेज रिमूव होती जा रही है, वो सब एहसास हो रहा है कि एक एक चीज की क्लियरिटी बढ़ती जा रही है, एक एक चीज की क्लियरिटी बढ़ती जा रही है। आंखों पे से सारी जैसे प्याज की झिल्ली उतरती है ना, सारी लेयर्स उतरती जा रही है कि क्या हो रहा था हमारे साथ। तो जब मैं फर्स्ट डे सर के साथ जुड़ी तो उसी दिन मुझे घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी। 3 बजे मैं उठी थी, अवेयरनेस में बैठी थी, मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसके बाद में 2 दिन बाद में फिर जैसे ध्यान पे बैठी, फिर मुझे वही ध्वनि सुनाई दी घुंघरूओं की, वो भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर। उसके बाद ये तो जैसे क्रम सा चलता ही चला गया, अनाहत नाद कंटिन्यू सुनाई देने लगा। और जो सर ने कहा कुटस्थ में बैठकर ध्यान करो, उससे तो मैं इतना डीप भी जाने लगी और इंस्टेंट ध्यान लगने लगा, बिल्कुल बैठते के साथ ही ध्यान में पहुंच जाते थे। वो टाइम ही नहीं लगता था, जैसे पहले हम बैठे रहते थे, घंटों हम बैठ के जो हमें मिलता था वो हाथों हाथ मिलने लगा। ये मैंने खुद जैसे महसूस किया कि इतने अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे मुझे कि मैं क्या बताऊं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस पे आऊं तो मुझे लगता है कि ये सेशन ही पूरा हो जाएगा। मैं जो सर ने अभी राधा रानी की ऊर्जा से जोड़ा, उससे करीब मैं अपना ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग समझ सके जब मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे घर में 2 छोटी बच्चियां हैं, मेरी पोतियां 3 साल और 5 साल की। ये राधा रानी की ऊर्जा से सर ने आप जोड़ा, लेकिन उसका तो प्रोग्राम डिवाइन ने पहले से ही फिक्स कर रखा था। मुझे अपने घर की बच्चियों में कभी कृष्ण जी का रूप दिखाई देता था, कभी राधा रानी का। तो 2 बार मैंने उन बच्चों के अंदर दर्शन हुए मुझे, बिल्कुल। वृंदावन में 1 साल पहले गई तो मेरी घर से मैं बड़ी खुश गई, वहां जाके मेरी तबीयत खराब हो गई। पूरे परिवार वाले फिर दर्शन करने जाने लगे और मेरे गोद में बच्चियां थी कि बच्चियां सो गई थी, चलो मैं लेकर बैठती हूँ इनको और आप लोग दर्शन कर लो। तो मैं गाड़ी में बैठे हुए रोने लगी कि हे ठाकुर जी, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई कि मेरे ऐसे कौन से कर्मा थे कि मैं वृंदावन आके भी आपके दर्शन नहीं कर पा रही। उसी टाइम मेरे गोद में जो बच्चे थे उसके अंदर मुझे उसके दर्शन होते। ठाकुर जी ने वो कॉन्शियसनेस से मुझे जोड़ा कि नहीं, जैसे मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे गोद में ही हूँ। इतना अद्भुत एक्सपीरियंस था कि मुझे बताने में भी बड़ा रोमांच सा हो रहा है कि जो मैंने महसूस किया था। तो मेरी बच्चियों के रूप में मुझे बहुत दर्शन दिए, कभी राधा रानी ने, कभी ठाकुर जी ने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरी मंजिल क्या है। अब सर के साथ जुड़ी, अभी राधा अष्टमी थी, मैं लेटेस्ट बताती हूँ। मैं वृंदावन गई कि मेरे गुरुदेव बाबा नीम करोली जी का निर्वाण दिवस था 11 सितंबर को। उनकी समाधि वृंदावन में ही है और राधा अष्टमी भी उसी दिन थी कि मुझे था कि गुरुदेव की समाधि पे भी होंगे दर्शन और राधा अष्टमी का भी होगा। वहाँ समाधि पर जब मैंने मेडिटेट किया तो जहाँ ये इस क्लास में हो रहा है ना, सर जो जोड़ रहे हैं, वो सब कुछ मेरी लेयर्स ऐसे उतरी कि मुझे जो 3 साल से दिखाया जा रहा था, जिस ऊर्जा से मैं कनेक्ट हो पा रही थी, तो वो पता चल गया कि नहीं, मुझे यहीं यहीं ठहरना, यही मेरा ठहराव है, यही मेरा है। एक एक लेयर ऐसे खोल के रखी जैसे प्याज की परतें उतरती हैं। मुझे बताने में भी इतना, कैसे बताऊं, मैं शब्दों में नहीं कह सकती। अभी जो सर ने परसों कहा आपने कि
आप हर वक्त तैयार रहो पानी और गुड़ की डली लेकर कि अतिथि कभी भी किस रूप में नारायण आपके घर आ जाए। वो एक्सपीरियंस भी मैं 1 साल पहले कर चुकी। स्वयं राधा माँ मेरे घर आई, एक बुजुर्ग महिला के रूप में। और जब मैंने उनसे पूछा माता जी आप कहाँ से आई हैं, तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली कालका मंदिर से आई हूँ और वृंदावन जा रही हूँ। मैं बता नहीं सकती, मैंने उन्हें बुलाया, खाना खिलाया, वस्त्र दिए, दक्षिणा दी, सब कुछ। लेकिन जैसे घर में वो आई, एक वाइट प्रकाश ऐसे फैल गया था कि अभी भी मुझे कपकपाहट हो रही है वो चीज याद आते ही। और जब मैं वृंदावन गई तो मेरी एक एक परत ऐसे उतारी गई। और अब रोम रोम में, रोम रोम से श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। गुड़गांव पिरामिड में हम गए, मैं और मेरी सिस्टर। वहां मुझे एक विजन आया, ब्रज को 84 कोस। और उसका मतलब मुझे अब वृंदावन जाकर पता चला कि जो जी सर हमें राधा नाम की जो जाप करा रहे हैं, उसी से वो ही हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा है और उसी से हम इस भवसागर से पार होंगे। एक एक चीज क्लियर कर दी मेरी इस बार वृंदावन जाकर। डिवाइन ने एक एक चीज क्लियर कर दी और मुझे मेरी मंजिल मिल गई। और मैं अपनी उन सभी बहनों को धन्यवाद दूंगी कि जो मेरे कहने से यहाँ जुड़ी, जिन्होंने मुझे विश्वास किया। रेखा गुप्ता मैम, उषा जी, मंजू मैम, नीलम मैम, कविता जी, शिखा जी, जो सब बड़े श्रद्धा से एक बार के कहने में यहाँ बैठ गए। और ये लाहड़ी महाशय का चमत्कार है कि कविता जी जो कहती थी कि मैं 3 बजे नहीं उठ पाती, कभी नहीं उठी, लेकिन अब सुबह मॉर्निंग में उठकर ध्यान कर रहे हैं वो 3 बजे उठकर। ये राधा रानी का चमत्कार है। और सनातन धर्म से तो मैं जो सर का है कि सनातन धर्म से तो मेरे दिल को ऐसे छू लिया, क्योंकि जिस पीएमसी के मंच से हम जुड़े थे वहाँ मैंने भी सर्विस दी, सेशन भी बहुत लिए, लेकिन मेरे सारे सेशन अष्टावक्र गीता पर, नीम करोली बाबा, राधा अष्टमी, मीराबाई, हाँ, इन्हीं के ऊपर थे। श्री देवी पुराण, हनुमान चालीसा। तो मुझे तो यहाँ आकर मुंह मांगी मुराद मिल गई कि जिन चीजों की एक अंदर से तड़प थी वो जाकर यहाँ पूरी हो गई। और जो हमारा सनातन धर्म था, जो हमारी वेद पुराण थी, वो वापस से हम पढ़ पा रहे हैं और उस एनर्जी से जुड़ पा रहे हैं। मैं जितना धन्यवाद करूं सर का उतना ही कम है। दिल से सर आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार को, पूरी सोल फैमिली को दिल से ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं आता कुछ बोलना। थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच मैम। आप शेयर अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं और गूज़बम्प मुझे आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। तो इसी के साथ हम आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सर को इनवाइट करते हैं। प्लीज़ सर, हम आप सभी का सर का वार्म वेलकम करते हैं। प्लीज़ कम ऑन स्क्रीन सर। सभी को राधे राधे। बहुत सुंदर सोनिया, आज का डेली उद्बोधन बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है सोनिया। मेरी ब्लेसिंग है पूरी तरीके से। और आज मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति के बारे में मैडम ने बोला, मैं उनको धन्यवाद बोलूंगा कि हम तो बिल्कुल आप जैसे ही है साधारण रूप से, मगर आपका प्रेम, मैं उस प्रेम को जीत पा रहा हूँ। इस पूरे जगत में राधा को देख लीजिए, कृष्ण आपके सामने खड़े, इतनी सी बात है। पूरी जगत को राधा में, इन आंखों में कभी भी गंदा, इसमें इसको पवित्र रखिए, इसको जवान को पवित्र रखिए। कृष्ण आपके सामने, यही गीता है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कितना सब कुछ पढ़ लो आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसा लगता है बस आप लोगों को सुनता जाऊं, सुनता जाऊं, सुनता जाऊं। मैं बिल्कुल मौन हो जाता हूँ कि, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप अपने एक्सपीरियंस, आपकी श्रद्धा के अनुसार वो बढ़ रहे हैं।
मैं कहाँ-कहाँ नहीं गया, सभी जगह देखा मैंने। मैं भी बुद्ध बनो कार्यक्रम में गया, मगर मुझे पहले दिन से बहुत अटपटा लगा। हम ये नहीं कह रहे ब्रह्मर्षि पितामह का लेवल अलग है, बिल्कुल, लेकिन उससे ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरे धर्म में प्रवेश हो रहा है हमारा। हम अपने सनातन यानी हमारी मूल पद्धति से हट रहे हैं। आप ये देखिए, आप कभी गौर करके देखना, सोचना, यदि हम ईमानदारी से उसको फॉलो करते होते अभी, तो हमारे बच्चों की क्या दुर्दशा होती। उनको कोई वेद मंत्र के बारे में भूल जाते 2-4 साल में। गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है। सवाल किसी मंच का गलत मैसेज नहीं है, लेकिन अगर आप उसको गहराई से अगर आप देखोगे, मैंने स्वयं ब्रह्मर्षि पितामह से बात करी और उनके लिए इसी मंच से अनंत कोटि वो है, और कहीं ना कहीं कुछ उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मैसेज गलत चला गया है। हालांकि एक हायर लेवल पर आने के बाद पूजा जब तक पाठ सब छूट जाता है, हकीकत बात, मगर वृंदावनी उपासना में जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ साधना है, ये वृंदावनी उपासना यही है, कूटस्थ में बैठना। आपको बता दूं मैं, लाड़ी माशा को पढ़ लिया यानी राधा रानी को प्राप्त कर लिया। लोग सोचते हैं क्रिया योग कोई अलग है, फलाना ढिकाना, अरे आप देखो तो पूरा सनातन से भरा हुआ, एक एक चीज। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को देख लो, चांदी के कड़े के बारे में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी परमहंस योगानंद जी को बता रहे, ज्योतिष के बारे में बता रहे, सब कुछ तो बता रहे हैं उसमें। तो जब हमारे ही परंपरागत गुरु हमको ये बता रहे हैं, तो हमें और जगह जाने की क्या जरूरत है। आपने एक चीज और महसूस की होगी, जब भी आप श्वासों पर ध्यान देते हो, आपका मन नहीं लगता, घबराहट होती, बेचैनी होती। क्यों होती है, मैं इसका कारण बता दूं आपको। एक बहुत लंबा समय लगता है, 2-2.5 घंटे बैठे, उसमें नींद भी आ जाती है, मगर आप श्वासों पर ध्यान नहीं दे पाते। ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये आनापाना सती, लेकिन हम तो बुद्ध को 2001 से कब से नहीं फॉलो कर रहे, महावीर को हम कब से फॉलो नहीं कर रहे। मैं सब जगह जाता था और सब जगह ऐसा लगता था कि मैं बस वहां रम जाऊंगा, लेकिन जो चीज मुझे पसंद नहीं आती थी वो मंच पे कह के आ जाता था। ये मेरी आदत में आपने देखा होगा, पीठ पीछे कोई बात नहीं कर, जो भी है कपट मुक्त होकर सामने कर। एक बार की बात है, नाम नहीं लूंगा मैं, एक कुंभ मेले में बाबा जी थे यंग अवस्था में, और उनके साथ एक शिष्य आई हुई थी, शादीशुदा थी और यंग थी, बिल्कुल देखने में सांवलापन और बड़ी खूबसूरत थी। और स्वामी जी भी कम खूबसूरत नहीं थे। सुनना, आप गौर से सुनिए आप। भगवान जाने क्या गलत है क्या सच है, मगर जो मैंने ऑब्जर्व किया, गुरु कितना भी महान क्यों नहीं हो जाए, उसके साथ अकेले कभी नहीं जाना। स्वामी जी हर काम उससे कराते थे, ऐसा लगता था जैसे कि वो गुरु शिष्य का संबंध नहीं, पति पत्नी का संबंध। क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण आपको सभी को बोला, अपने हस्बैंड के अलावा कभी किसी के पैर नहीं छूना। ये मेरा इस मंच से पहला वाक्य, आप पूरी दुनिया में घूम लो कोई नहीं बोलेगा, मैंने कहा। गुरु को भी टच नहीं करना, दूर से कपड़े से टच करना, क्योंकि गुरु भी एक शरीर फॉर्म है। अब हम कितने खरे उतरते तो मंच बताएगा, आगे समय बताएगा। लेकिन उस अवस्था में आज से करीब 20-22 साल पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैं कितने साल का रहूंगा, आज 56 साल का हूँ, मेरे आंखों में हमेशा पवित्र दृष्टि रहती थी। और मैंने कई बार ही देखा, खाने में उसका नाम लेके बुलाते थे, हर चीज में उसका नाम लेके बुलाते थे, और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने कहा कि स्वामी जी,
इनके हस्बैंड कहाँ है? बोले वो वही है, कुछ काम करते। तो हमने कहा एक कुंभ मेले में आप इनको क्यों लेके आए, आपको नहीं लाना चाहिए था। तो उन्होंने बोला शर्मा जी आपको क्या आपत्ति? मैंने सर बहुत बड़ी आपत्ति है, आप सन्यासी व्यक्ति हो, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। उनका चेहरा लाल हो गया, जैसे कि वो मेरे को कुछ बोलने वाले। एक ही टेंट में रुकना, एक साथ रुकना, उनकी बूढ़ी माँ भी थी। गुरु के प्रति निष्ठा प्रेम होना अलग बात है, व्यक्तिगत व्यवहार में उसको पर्दे के समान, क्योंकि गुरु कभी भी शरीर नहीं, और जो सच्चा गुरु होगा वो कभी भी अपने भक्तों को गलत सलाह नहीं देगा। मैं हमेशा दृष्टांत दे के, उदाहरण दे के समझाता हूँ। मेरे जीवन में ऐसे कई वाक्य, मैं जहाँ काम करता हूँ मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से 6-7 बच्चियां मेरे असिस्टेंट सहायक के रूप में, हमेशा जैसे फादर के समान घूमती है उसी तरह, आज ये खाना सर, आज ये फलाना चीज, बच्चियों की तरह ही रखता हूँ। और अगर कोई बड़ी महिला भी है मेरी उम्र के बराबर, तो भी मेरे मुंह से बच्चे ही शब्द निकलता है। बोले बाबा जी हो गए शर्मा जी। पवित्रता अगर आपके मन में है, आपके जीभ में है, आपकी आंखों में, हर जगह आनंद ही आनंद। इसलिए कहा गया पूरे संसार को राधा बना लो बस, कृष्ण आपके पास में खड़े, दास बनकर खड़ा, आपको दास नहीं बनना, ये बात हकीकत है। और वृंदावनी उपासना जैसे जैसे आप करते जाते हो, जैसे जैसे भीगते जाते हो, आपके आधार यानी होठों पर मिठास आती है, एक करुणा जागृत हो जाती है, आपकी आवाज बदल जाती है। लोगों के, अरे कंठी माला गले में धारण करिए, तुलसी की माला से हम जाप कर रहे हैं, सुबह उठकर ध्यान कर रहे हैं, क्रिया योग जैसा ध्यान कर रहे हैं भाई। उसके बाद हम नहा धो के माला जप कर रहे हैं, अपना पूरा जो भी दैनिक क्रियाक्रम, कितनी बड़ी बात है। आज ये 16-17 लोग रेगुलर है हमारे साथ में। आज आज पहला दिन है हमारा, 3 महीने से 2.5 महीने से आप लोग साथ में हैं। ये आपका प्रेम नहीं है तो क्या है? कितनी आप में एनर्जी, आप ये देखिए आप। और 3:25 से तो मेरे ख्याल से अभी हमने 1 महीना हो गया क्या सोनिया, हमें ज्यादा हो गया मॉर्निंग ध्यान जा, करते। ज्यादा हो गया सर, 1 महीने से। तो आप ये देखिए, ये क्या है, जो बंदा सुबह नहीं उठ पाता था वो उठ रहा है। तो इसमें हमारे मंच की खूबसूरती थोड़ी ना है, एक श्रद्धा, एक प्रेम, एक विश्वास। क्योंकि कितना भी आप मंत्र अलग से जाप कर लो, अगर आपको सच्चा मास्टर नहीं मिलेगा ना, वो टेक्निक बताता है नहीं आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। कोई बिठाकर, मुझे इतने वर्षों हो गए, मैंने कभी कई बार मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं आप लोगों को बिठा के बता रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई नहीं आया, मैं कहाँ का नहीं भागा। और आप समझ सकते, हर जगह एक ही बात होती थी, तन मन धन दे दो। मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। मैंने मैं मजाक में ले रहा हूँ कि अगर मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए तो पीछे गुरुजी के सटका दूं। हर जगह तन मन धन, अरे किसी के पास है नहीं। तो एक बार एक बाबा जी मुझे समझा रहे थे कि तन का मतलब होता है परिश्रम करना। चलो ठीक है बाबा जी, आपका कहना मान। मन का मतलब होता है मानसिक रूप से। तो मैंने मन ही मन का बाबा जी 50 लट्ट दिए तो मन ही मन। और धन, तो बोले जितना कमाते हो उसको उसको उसका आधा दे दो, फलाना दे दो, ठिकाना दे दो। ये तो खैर एक गपशप जैसी बात हो गई। लेकिन अगर आप गंभीरता से सोचे, व्यक्ति को यथोचित दान करना चाहिए। यथोचित का मतलब ये होता है श्रद्धा से, जितनी उसकी पात्रता है। आपकी 200 रुपए की बेडशीट है और आपसे कोई मांगे कि आप इसको आधा दे दो, आप दे पाओगे क्या? ना तो आप उसको पहन पाओ, उसको बिछा पाओगे, ना सामने वाले की किसी काम की। मेरा कहने का अर्थ ये, शास्त्रों में जो लिखा है 10%, वो आज के हिसाब से नहीं, उस जमाने में उन राजाओं के लिए लिखा। आप क्या सोच रहे हो इस जमाने में भी 10% दे दो? ना ना, 10% का हाँ अगर आपके पास है तो जरूर देना चाहिए। मगर मैंने कई जगह देखा, सबसे ज्यादा भोली भाली महिलाओं को चला जाता। भागवत कथा हो, देवी पुराण हो, हर जगह एक ही बात है।
सोनिया, आज हमारे साथ कोई नया बंदा है क्या? प्रदीप जी, कोई प्रदीप करके नाम मेरे सामने आ यस, रहा है। यस सर, प्रदीप जी हैं, तो प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए एक बार। प्रदीप सर, प्लीज़ माइक ऑन करिए और सर को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सर। सर मेरा नाम प्रदीप है सर, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, क्या मैं क्रिया योगी हूँ। जी, थोड़ा सा थोड़ा तेज आवाज में बोलिए मैंने सर। क्रिया क्रिया दीक्षा ले रखी है जी। अच्छा, किससे लेके रखी सर आपने? तो मैंने प्रयागराज है गुरु जी से ले रखी है। जी, किससे किससे? धर्मेंद्र गुरु जी है मेरे, प्रयागराज से, अच्छा, उनसे ले रखी है। तो फिर वो आपका मिक्सअप नहीं होगा, इसलिए हम इंट्रोडक्शन लेके पूछते हैं नहीं, सर। मैं तो जस्ट जानने आया था, मैडम बोली पर तू थोड़ा पता कर लेना, मैं चलो उधर देखते हैं। आपको किसने जोड़ा सर, किसने जोड़ा प्रदीप जी? क्या नाम मैडम, क्या नाम ये, रेखा मैम ने कहा। अच्छा, रेखा सैनी मैम ने हाँ जोड़ा, रेखा अच्छी मैम। बात, बहुत अच्छी। आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। आप डेली प्रैक्टिस करते हो सर क्रिया की? हाँ जी, डेली 2 बार करते हैं। अब यहाँ लोग आपसे पूछेंगे कि शर्मा जी तो ये बता रहे हैं, नहीं, मैं नहीं बोल रहा और हूँ कुछ आप भी। समझ रहे हो आप प्रदीप जी, मतलब मैं ये सारी है बातें कि समझ रहा हूँ जी। मतलब ये गुरु परंपरा के तहत है। आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि ऑनलाइन में क्रिया योग सिखा रहा हूँ सुबह में? नहीं, आजकल टेक्निकल है, सब चलता है। मैं गुरु जी बोलते हैं भाई, आप भाई टेक्नोलॉजी हिसाब से यूज करना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश प्रदीप। आपने सुना सभी लोगों ने क्या बोल रहे? टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर व्यक्ति गुरु के पास नहीं जा सकता, गुरु शिष्यों के पास नहीं गुरु जा सकता। बोलते हैं कि ये समय ऐसा है कि इसमें पास पास रह सकते, घर परिवार संभालना पड़ता है, अच्छा, बहुत तो हम बढ़िया। साल आप में एक क्या बार करते मिलते हो? हैं। जी, जी जी, मेरा आप बिजनेस है, क्या करते लाइब्रेरी। हो सर? लाइब्रेरी है जी मेरी यहाँ रोहतक में, प्राइवेट लाइब्रेरी है। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत। हम मैं भी। हमारी इस मंच की ये खूबसूरती है कि यहाँ टीचर मास्टर और आप जैसे लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है सर। हम बिल्कुल सिंपल ज्ञान देते हैं यहाँ पर। और हम आपको बताया होगा कि सर पहले कड़वी दवा देते हैं, फिर वो ऑरेंज जूस देते हैं। मतलब ये है, आप जो भी सीख के आए हो सर, उसको इसमें मिक्सअप मत करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ना हमारा जी, एक ही नहीं उद्देश्य। करेंगे। फिर मेरे मेरे ये एक। मतलब है कि आप हमारे साथ जुड़ने के बाद आप आराम से देख लो। हाँ आराम जी। से क्या देख लो कि आप मार्केट में गए हो, तो मैं जो कहूंगा वो थोड़ा खरीदो, जो आपको पसंद आएगा वो लो, बस। हमारे मंच की यही खूबसूरती है। आप आइए, देखिए, और कोई भी अनुमान मत लगाना। अगर आप फिर अनुमान लगा कर आए हो तो आपकी क्षमता नहीं सर, आप हमारी साधना के बारे में जान सको। नहीं नहीं हम नहीं तो यहाँ नहीं। चैलेंज देते हैं। नहीं नहीं, आप ये मत सोचो कि मैं अपने तारीफ करूं। हम क्या कह रहे हैं, आपकी क्षमता नहीं कि हमारी। अभी तो हमने जरा सा रेडियो का एफएम खोला, अगर पूरा खोल देंगे तो ये 16 भाग जाएंगे, छह भी नहीं बचे। इतनी एनर्जी है इस ग्रुप की, बहुत पावरफुल एनर्जी है। एनर्जी अभी तो तो है हमने ही। उसको बंद करके रखी है, उसको बंद 7 तालों में। उदाहरण देता हूँ, आप सच मत मान लेना। उसको खोलने से लोगों की डिवाइस उड़ गई, इन्वर्टर उड़ गए, है ना, वो बहुत एनर्जी। सारी घटनाएं हुई, लेकिन वो सब बंद कर दिया हमने। अब नहीं होगा। अच्छा, मैं एक सोनिया, सवाल पूछूं हमने सर बंद कर। आपसे। जी जी, मैं एक से सवाल पूछूं सर आपसे मेरे हाँ अनुमति पूछिए, से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अभी गुरु जी से मिलूंगा अभी नेक्स्ट मंथ में, तो जी, मैंने नहीं, स्टार्टिंग में मैंने पूजा पाठ शुरू की थी। अच्छा, फिर मैंने जी मंत्र जाप करने लगा। ठीक है, मंत्र जाप करते करते जी मैं ध्यान में चला गया। ठीक है, मेरा मंत्र जाप बंद हो गया। ठीक है, ध्यान में चला गया, मेरे पूजा पाठ मंत्र जाप सब कुछ बंद हो गया। ठीक है। अब कोई नाम लेता बड़ा अजीब लगता है, नाम क्यों लेना है, अनंत है, उसी का नाम लेना है। आप सभी जितने ग्रुप मेंबर हैं ना, आपको तो सब अनुभव है। सर क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़िए सर, बताइए, हाँ अभी सर, आगे के ऊपर से चले। जी, मेरे को किसी नाम लेना पसंद नहीं है। पहले होता था हनुमान का नाम ले लिया, राधा का ले लिया, कृष्ण का ले लिया, सब मेरे को एक ही लगते हैं अब। बहुत बढ़िया, अच्छी ऐसे बात है तो। लगता है जैसे मेरे अंदर ही बैठे सारे, मैं ही हूँ सब कुछ। बहुत बढ़िया। खाना खाता हूँ तो और सोचता हूँ बता। कोई प्रसाद नहीं देने, किसी को मैं खा रहा हूँ, कोई प्रसाद है। अच्छा, ठीक। किसी को और खिलाते बताइए। हैं, किसी को प्रसाद भाई भोग लगाते हैं। मेरा जो अंदर बैठा है उसी को भोग लगाता हूँ, मेरे अंदर ये चलती है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये जो ग्रुप है हमारा पीएमसी सार का, इसमें बैठे हुए थे।
जी। तो एक दिन आया कि बाबा जी कह रहे हैं कि आप क्रिया योग की दीक्षा लेंगे। 2.5 साल पहले जाने बैठे हुए थे। तो हाँ, मैंने कहा हाँ, बाबा जी ठीक है ले लेंगे, जब समय आएगा तब ले लेंगे। तो ठीक है। 1 साल पहले लगभग मैम का फ़ोन आया, सर कह रहे हो कि दीक्षा लेनी है? मैं तो मैं इंतज़ार कर रहा था कब मौका मिले। तो मैंने सर वो क्रिया योग की दीक्षा मैंने ले ली। और बहुत बढ़िया। हर 6 महीने में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। पता नहीं, कई बार सोचता हूँ सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, लेकिन मैं भाव के साथ बहता रहता हूँ। ठीक है, आपकी हमने बहुत सारी पकड़ी, आगे बोलिए और आगे बताइए। हाँ, तो कई बार पास्ट लाइफ हमारी देखता हूँ। मास्टरी है सर, छोड़ने वाले नहीं आज हम ना, आपको, ना, बोलते रहिए। मैं कई बार मेरी पास्ट लाइफ देखता हूँ, सोचता अच्छा, हूँ ये और सही है या गलत है, पता नहीं। तो आपने ये देखा कि आप कभी मेंढक थे, ये देखा आपने कभी? मेंढक तो नहीं देखा मैंने। भैंसा देखा था, एक अलग तरह का क्रोकोडाइल देखा था। मैंने सही मेरे जगह कई आ जन्म गए देखे थे। आप, बहुत बढ़िया। और बताइए। मैंने मेरे को और किसान देखा बताइए। था। अच्छा, मेरे को एक योगी देखा था, पिछले जन्म में योगी था, हिमालय योगी था, ये देखा था मैंने। पक्के और जाट हो आप, इसका मतलब जाट कभी धोखा नहीं खाता। मैंने जाट देखा कि धोखा खा सकता, क्या बोलते हैं, धोखा देता नहीं, यही है ना? जी ये तो पता नहीं, लेकिन मैं अब जाट वाट कुछ नहीं हूँ जी। मैं इन सबसे चलिए परे ठीक। हो गया हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। आपकी देखिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपकी गलती नहीं। आपने पहला शब्द क्या बोला, हम क्यों भोग लगाए, मैं ही भोग लगा। यानी आपके अंदर अहंकार है कि आप आत्मा नहीं, आप शरीर हो। पहली चीज हमने पकड़ी आपकी, आपने यही 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 गलती करी। इतने दिन से आपने क्रिया योग की दीक्षा ली, आपने ये भी कहा कि परिवर्तन आया, मगर आपने ये कहा नहीं, मेरे को मंत्र जाप नहीं कर, मेरे को बोला आपने, मेरे को यानी शरीर को बोला, आत्मा को नहीं बोला। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं, हम इस मंच पे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मैं तो जो जब तक मेरा अनुभव बता रहा हूँ वो है जी, वो तो मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ नहीं, पर। गलत नहीं सर, आप सुनिए तो। हम तो कड़वी दवा आज पिलाएंगे, आज आप फंस गए, आप ये वाले, नहीं ना, मैं आप ही फंसा नहीं जी। पोजीशन लेंगे। अच्छी बात, सुनिए तो, अरे मजाक कर रहे हैं आप, क्यों बुरा मानने की बात, सुनिए अब नहीं, आप। बुरा मानने के बारे जो हूँ, जैसा अनुभव किया वैसे बताया मैंने आपको। सुनिए 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 सुनिए, गौर से सुनिए। हम्म, जब भी हम क्रिया योग की साधना करते हैं, तो आपका आज पहला दिन है आज। हाँ जी, पहला दिन है जी। पहले दिन में आपने अनुमान लगा लिया है ना? हम ये बोलेंगे आपसे, ये सारे चुप क्यों है पता है आपको? पता यहाँ पर ये आपको घेर के मारेंगे, ये सब लोग ये वाली बात, ये देख रहे हैं कि अच्छा हम भी कभी ऐसे ही थे, हम आप भी भी घेर वैसा के बन मार के सकते हो, आए और तो थे नहीं मार अभी। सकते मेरे घेर के। नहीं नहीं, सुनिए तो सर, घेर के मारने की मतलब ये है कि ये भी सब बोलते थे कि हमें हनुमान जी दिखाई देते हैं, हम पिछले जन्म में ये थे। मेरे पास में कल परसों एक व्यक्ति आया, बोले पुलिस हेडक्वार्टर में एक बंदा है, वो पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। तो मैंने कहा कि मेरा नाम कमलेश शर्मा है, मैं इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ, यहाँ फलानी जगह रहता हूँ, वो बता दे कि मैं सांप था कि बिच्छू था, मान जाऊंगा वहीं से बैठे बैठे। सुनिए तो, मैंने कहा मैं हाँ, मान जाऊंगा। आपको इतना नहीं लगा सर, आपको सुनना तो पड़ेगा, ऐसे शांत रहना, अब आप बोलना नहीं बीच में, है ना सर? मैं आपके आपको इंगित करके सबको सुनाने जा रहा हूँ। आप ये बताओ कि आप साधु थे, हिमालय में वासी थे, महाअवतार बाबा जी थे, उससे क्या फर्क पड़ना? अगर आप थे तो इस जन्म में आपको फर्क आना चाहिए। साधना बोलती है, वेद शास्त्र बोलते हैं, जब व्यक्ति की पास्ट लाइफ में यदि साधु रहता है, उसके लक्षण पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। ये मत सोचिए कि आप वहां पर साधु थे और इस जन्म में आप, अब इस जन्म में दीक्षा विक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रामकृष्ण परमहंस जैसा हो जाता है, परमहंस योगानंद जी जैसे उसके सितारे हो जाते हैं। कहने का मतलब है, हमारी गलत धारणाएं, गलत कंसेप्ट, हम गलत दिशा में जाते हैं, सिर्फ इतना नहीं समझा रहे हम। वो गलत है या सही है वो हम ये नहीं कह रहे, ना हम यहाँ पर आपको ज्ञान दे रहे, हम यहाँ बोल रहे हैं आप भीतर जाकर देख लो कि वो मंत्र जब गलत है या साधना गलत है। मंत्र जब का मतलब होता है मन को एक जगह स्थिर रखना। क्रिया प्रैक्टिस में 1.5 घंटे लगते हैं, आप करते हो सर 1.5 घंटे प्रैक्टिस? नहीं, मेरी बताइए। पहली क्रिया है, पहली क्रिया है। अरे पहली क्रिया यहाँ तो क्यों सोनिया, 3:15 से 5 बजे तक कितना कितना टाइम होता बताइए इन्हें। नहीं, मेरी जो क्रिया होती है, 7 क्रिया, तो पहली पहली क्रिया में होगी। नहीं नहीं, मैं आपसे आपसे नहीं पूछ रहा, इस सोनिया से पूछ रहा हूँ कि या और कोई बताए, 3:15 से 5 बजे तक कितना समय होता है बताइए।
और कोई बताइए, नागराज सर वगैरह। सर 1.5 पौने दो घंटा, सवा घंटा, पौने दो पौने 2। पौने 2 घंटे, पौने हाँ दो जी। ठीक है, घंटे आपको बता दे प्रदीप जी, हमारी सबसे सीनियर मास्टर है मिथिलेश मैडम, 2.25 घंटे। आपको जो आपको क्रिया, आप जो पहले चरण की बोल रहे हैं ना, आप हमारा पहला क्रिया प्राणायाम करो, उसी में आपका ध्यान में आप चले जाओ। सवाल ये नहीं, जो भी गुरु है वो श्रेष्ठ गुरु है, हम ये नहीं, हमारे समझने में गलती है सर। आपको देखिए, आज आप पकड़ में तो आ गए आप, कि हम देख रहे थे आपको, तो हमारा मकसद ये है आपसे बात करने का कि आप कहाँ से आए, आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कभी ऐसे कोई बिठा के कोई हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया। हमारा इस मंच पे आपको हम क्यों बता रहे हैं कि आपका पहला दिन, हम नहीं बात करते, हम तो बहुत बड़े मास्टर हैं, हमारे लिए तो अपॉइंटमेंट नहीं, लेना पड़ेगा बहुत ऐसा अच्छा कुछ। लगा आपसे, मेरे को पहले दिन में तो सरप्राइज हुआ कि ऐसे अरे बोल अभी ली मेरे अच्छा को। कहाँ लगा, अभी तो कड़वी बात नहीं सुनाई, अभी शांत रहो आप, बिल्कुल हाँ जी। पकड़ में आए हो आप, अभी सुनना पड़ेगा आपका हमारी बात। तो हम ये बोल रहे हैं सर, तारीफ के लिए नहीं बैठे सर, हमको भी 40 साल हो गए झक मारते मारते, बाबाओं के हमने क्या क्या नहीं, लंगोटी धोई, चड्डियां धोई, सब काम किए, कोई मतलब नहीं। जब तक आप, दूसरी बात, वृंदावनी उपासना को साकार रूप यदि आप मानते हो, मैं आपको बता दूं, और आप जिस हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, इससे अच्छा तो ये था कि आप बुद्ध धर्म में पैदा हो जाते, क्रिश्चियनिटी में पैदा हो जाते, मुस्लिम धर्म में पैदा हो जाते, तो आपके अहंकार को चोट पहुंचाना हमारे इस मंच का पहला काम है। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमारे पूर्वज ऋषि थे, हमारे गोत्र है, नहीं तो आप गोत्र हटा दीजिए, मत लिखिए आप गोत्र, आप लिख दीजिए बनने खा, फन्ने खा, फलाना खा, ये लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या वही लिखो अपो दीपो भवा। आपने सुना नहीं रेखा सेनी मैडम ने क्या बोला, सब भूल गए थे। फिर आपके बच्चे आने वाले समय में क्या बोलेंगे, यही सलाम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे वाली, या फिर ऐसे करेंगे ये वाली बात। सनातन को अपनाना है, इस बात को मानना। आप चाहते हो कि मैं ही ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि बोलना आसान है, प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है। रावण को यही तो समझाया भगवान शंकर, नहीं माना, अपने ऊपर ही हाथ रख दिया उसने। तो हम यहाँ पर सब भूल जाइए, राधा कृष्ण कौन है, मंत्र जाप क्या है। आप तो दिन हमारे साथ, जैसे कोई एक अबोध बालक एक उसमें कोने में बैठ जाता है ना नाव में, बस आप ऐसे बैठ जाइए, अच्छा लगे तो आपको यात्रा करना है, नहीं तो अगला मंच आपके लिए तैयार है क्रिया योग का, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें आपको बिठाकर समझाना था। आप सारे जो कुछ भी ज्ञान रख के आए हो सर, आपको क्यों पकड़ा है, पोटली बनाओ आप अभी के लिए, और माचिस से आग लगा दीजिए उसको, हम सभी को यही बोलते हैं। क्यों लगा दीजिए, आप उस ज्ञान को यहाँ पर तुलना करोगे तो दिक्कत जाएगी आपको, और मैं जो कहूंगा वो अलग डिफरेंट वे में, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल सीधे सीधे दिल को लगना चाहिए। कड़वी बात क्या होती है, तुरंत दवा आदमी को पिलाई जाए, तुरंत रिएक्शन हो जाए। मीठी दवा पिलाने से क्या होगा, 4 से 5 घंटे में उसका असर होता है, हमें देते ही नहीं मीठी दवा। वो कड़वी दवा क्या करती, जैसे जैसे अंदर जाएगी वैसे वैसे वो धीरे धीरे मीठापन लाएगी, धीरे धीरे। लेकिन अगर मीठापन एक बार गया तो वो कड़वा नहीं आएगा, फिर वो मीठा ही मीठा आपको लगेगा। उदाहरण के तौर पे ये वाली, आप कौन हो ये जानना है, ये नहीं जानना कि ये सामने वाला लेक्चर दे रहा है, इन्होंने जोड़ा, ये बहुत अच्छे हैं, सब बेकार बात। आप में चेंज आना चाहिए। आपने अध्यात्म को क्या समझ के रखा है, तो अध्यात्म को जो भी आपने समझ के रखा है उसको और समझना है। ज्ञान आता है, और ज्ञान इतना सा है, बस इधर से इधर शिफ्ट होना। सिक्का देखा ना आपने, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, तो सिक्के का एक पहलू इधर है और एक सिक्कों का पहलू, साकार से ही निराकार है। आप डायरेक्ट निराकार पे जा रहे हो, आप कभी नहीं जा पाओ, जिंदगी गुजर जाए। मैं तो क्या बताऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ मैंने सर आपको वही बताया है। नहीं नहीं, आप तो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप पहले दिन नहीं भाग जाओगे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। आप घबरा मत, अभी थोड़ा तो नहीं, एक मैं मिनट तो बिल्कुल नहीं रेखा घबराऊंगा। मैडम मैं तो घबराने वाला मैं नहीं हूँ जी। मैं किसी पूछ लीजिए, तो किसी हमने मैडम तो से पूछ लीजिए पहले ही मेरे कहा, बारे में। हमने कहा जाट धोखा खा सकता है, जाट धोखा नहीं दे सकता। देखो जी, पहली आज बात तो सोनिया ये के है, पापा ने हमें वीडियो डाला है, पहली बात तो ये है मजाक कि मत कर। एक को धर्म भ्रम को मैं तो मानता नहीं। हिंदू मुस्लिम की जी ईसाई कहते हो ना, सनातन सनातन धर्म है, ठीक है, लेकिन मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता। क्या वो धर्म वाले क्या थोड़ी बेकार, थोड़ी वो भी अच्छे हैं, उनकी मान्यताएं अपनी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म में बहुत हुए हैं, अच्छी, ठीक है, उनको थोड़ी छोड़ देंगे भाई।
ठीक है, अपने मानते हैं वो विश्व प्रसिद्ध जो भी है उनके चलते हैं वो, तो उनको बेकार नहीं कह सकते ना उनको। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आता हूँ इस बात में भी आता हूँ। हम जब बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, आप सही कह रहे हो। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। यही नहीं, जहाँ भारत जन्मभूमि नहीं, ये किसने कहा? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, वसुदेव कुटुंबकम। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमने आज प्रदीप जी के इर्द गिर्द कोशिश की है कि अपने बाणों से उनको घायल करें, मगर वो घायल नहीं हुए। तो सोचने को मजबूर हो कहाँ फंस गया पहले दिन में। ना तो ना, मैं नहीं सोच मजबूर हुआ, सभी मैं लोग फंसा स्विच नहीं ऑफ कहीं करेंगे, पर। स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ का मतलब ये कि आप कमरे में जा रहे हैं और जैसे आप लाइट ऑन करते हैं ऐसे आप स्विच ऑफ कर लीजिए। और जो कुछ भी आपने यहाँ ज्ञान दिया उसको माचिस से आग लगा दीजिए। आप क्या हो उसको भी माचिस से आग लगा दीजिए। दोनों भवों के बीच में अपना ध्यान यहाँ पर लेके आना है। आप लाइब्रेरी में काम करते हैं, रोहतक में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, सब भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। धीरे धीरे आप किसी के पिता है, किसी के पुत्र है, सब आप धीरे धीरे भूलते जाइए। सभी लोग कूटस्थ में बैठेंगे। कूटस्थ यानी दोनों भवों के बीच में हम बैठेंगे। और निकुंज की महारानी हमारी श्री राधा रानी, जो निर्गुण परब्रह्म है, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जो आलादिनी शक्ति है कृष्ण की, उस ऊर्जा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महातार बाबा जी, लाड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और परमहंस योगानंद जी को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और सभी के चरणों में मेरा भी साष्टांग दंडवत स्वीकार करें। दोनों भवों के बीच में और संभवी अवस्था में हमें बैठना है। एकमात्र कूटस्थ में बैठना ही हमारा धर्म है। हम कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, कूटस्थ में बैठना ही हमारा असली धर्म, असली स्वभाव। श्वासों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, श्वास रहित अवस्था ध्यान। विज्ञान भैरव तंत्र, संभवी तंत्र और क्रिया योग का ये तीनों मिला जुला तंत्र है। ये भगवान शंकर की माँ तारा देवी का विशेष इस मंच को अभय वरदान। हम जिस कोख से पैदा होते हुए आए उस कोख को जानना है। हम कहाँ से आए, किस गुफा से, हमारी अनंत 400-500 वर्षों की जितनी भी यात्रा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में हमको जीना है। वर्तमान में हम क्या है। स्विच ऑफ करके बैठने के बाद जितने विचार आपके बाहर थे वो सब थोड़ी देर बाद बैठने के बाद चले जाएंगे और जो भीतर बचे हैं वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगे। प्रेम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वासों को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वासों को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। श्वासों को धीरे से छोड़ दीजिए और धीरे से और धीरे से, जैसे पतंग कटकर गिरती है इस प्रकार धीरे 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 धीरे। बिल्कुल भी आपको इनहेल नहीं करना है, सिर्फ बाहर सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ दीजिए, बिल्कुल बाहर छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से एक बार श्वास को छोड़ दीजिए। लाड़ी महाशय बोलते हैं कि क्रिया ब्रीदिंग प्राणायाम में
क्रिया ब्रीदिंग प्राणायाम में जब श्वास अंदर रह जाए और बाहर ना निकले, साधक को अनंत आनंद की अनुभूति होती है। जब तक श्वास बाहर जा रहा है, आप बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मृत्यु के पास जा रहे हो। ये श्वास रहित अवस्था ही समाधि की अवस्था है। लाली महर्षि कहते हैं, सिर्फ कूटस्थ में बैठना आपको आना चाहिए, सिर्फ कूटस्थ में, दोनों भुवों के बीच में। ये ही दिव्य चक्षु है। इसलिए स्टार्टिंग में हम जो भी हमारी गंदगी है वो सांसों के माध्यम से हम बाहर निकाल देते हैं और प्योर पवित्र भाव से हम भीतर की ओर स्थिर हो जाते हैं। इसको स्थिर सुखासन कहा गया, अंदर का स्थिर सुखासन कहा गया। आपका फिजिकल बॉडी का स्थिर सुखासन नहीं, अंदर जो स्थिर सुखासन है। हमारे भीतर होने वाले अनुभव को आप फील कीजिए, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। जैसा कि आपको मॉर्निंग में बताया, आप सभी सातों चक्रों पर अपने अपने क्रिया योग परंपरा के गुरुओं का नाम लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वासों को बाहर छोड़ दीजिए, बहुत ही रिलैक्स, धीरे 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 बाहर छोड़। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे गुरु कृपा ही केवलम। जब गुरु कृपा होती है, भगवत कृपा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ईश्वर हमारे भीतर ही है। उस जीवात्मा को जानना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य, इतनी सी बात है। साकार निराकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना तो साकार को जाना जा सकता, ना निराकार को जाना जा सकता। लाड़ी माशे कहते हैं, इन दोनों के परे जो चीज है वो तुरीयावस्था है। ना वो जाना जा सकता, ना वो समझा जा सकता, ना वो महसूस किया जा सकता। उसी को केवल्य दर्शनम कहा गया, उसी को असली आत्मबोध कहा गया। इसलिए क्या कहा, कूटस्थ में बैठकर वृंदावनी वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन कहते हैं सघन वन को, वृंदावन। और वृंदावनी उपासना का मतलब क्या हुआ, कूटस्थ में बैठकर, कूटस्थ ही वृंदावन है। कूटस्थ में जो सघन जंगल है वहां पर आपको बैठना है, और वही बैठना मतलब उपासना करना। करेक्ट, वृंदावनी उपासना हो गया, याद रखिए आप सब। फिर से बताता हूँ, कूटस्थ क्या है, वृंदावन। वृंदावन का मीनिंग्स क्या है, वृंद यानी तुलसी, वन यानी सघन वन, तुलसी का एक सघन वन है। इस सघन वन के बीच में श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण परमात्मा कोई शरीर नहीं, इलॉजिकल है, लॉजिकली नहीं। क्या है वो, ज्योति स्वरूप। वो ज्योति स्वरूप की ज्योति आलादनी शक्ति हमारी निकुंज की महारानी राधा रानी, लाडली सरकार है। साकार से निराकार, कृष्ण साकार है तो निराकार उसकी आलादनी शक्ति है, श्री राधा। इसलिए क्या कहा गया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत को राधा देखने से कृष्ण कूटस्थ में प्रकट हो जाते हैं। कहां पर, वृंदावन, सघन वन में यहाँ उपस्थित हो जाते। राधा प्रेम है, राधा कभी उपस्थित नहीं होती, राधा कभी प्रकट नहीं होती। कृष्ण का प्रेम है,
जो उसका आविर्भाव है वो ज्योति स्वरूप में प्रकट, इसलिए उसको श्री कृष्ण परमात्मा का। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। एक बार और श्वासों को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए और कूटस्थ में हम 15 मिनट बैठेंगे। किसी भी प्रकार की कोई छवि, कोई गुरु आपको इस आज्ञा चक्र में नहीं देखना, बिल्कुल खाली कर देना, जैसे कुछ है ही नहीं। पूरा ध्यान बिना बिना किसी प्रयास के, प्रयास रहित, बिना किसी तनाव के, तनाव रहित कूटस्थ में बैठना है, निढाल होकर बैठना। क्रिया, किसी चीज को करना, और या यानी धारण करना, धारण, किसी चीज को करने से जो चीज प्राप्त होती है, ये क्रिया का नाम ही श्री राधा रानी। क्रिया यानी करना, या यानी उसको पा लेना, धारण करना, क्रिया। पहली बार आप सुन रहे, क्रिया का मतलब ही श्री राधा रानी। योग का मतलब क्या है? श्री कृष्ण और राधा का जो मिलन है, अपनी ही आलादनी शक्ति के साथ में इनबिल्ट मिलन है, उसको योग कहा गया। पूरा पूरा उसका जो नाम है वो क्रिया योग हो गया। जिस चीज को करने से जो चीज प्राप्त होती है, जो चीज करने से, तो कर्म क्षेत्र किसने बताया? श्री कृष्ण ने। पाया क्या? अपनी आलादनी शक्ति को। वो क्या हो गया? क्रिया हो गया। लक्ष्मी मैडम गौर से सुनिए, मैंने जो कुछ कहा उसको आपको लिख के रखना है कागज पे। मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने क्या बताया, क्रिया योग का मतलब क्या है। सोनिया ध्यान देना, जो कुछ भी मैंने इस समय बोला है उसको लिख लेना। फिर से सुनिए, जो चीज करने लायक है वो श्री कृष्ण है, और जो करने लायक होती है, जिससे उसको जो फल मिलता है, वो राधा है, धा, राधा, इसलिए राधा माधव कहा गया। और इन दोनों का मिलन योग है। तो इस शरीर में जो भीतर कूटस्थ है, वो ज्योति स्वरूप वाणलिंग है। वो कहाँ पर है? मूलाधार चक्र में। सेकंड उसका अस्तित्व कहाँ पर है? अनाहत चक्र में। और तीसरा क्या है? कूटस्थ में। इसी को भेदन करने को क्रिया योग कहा गया। यही ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है। इसी को भेदना, इसी लिंग की जो टॉप में, जो टॉप मोस्ट ब्रह्मांडी ऊर्जा है, वो सहस्त्रार चक्र को जब दिव्य चक्षु के द्वारा भेदती है, तब आपको ये सारा माया का जगत लुप्त हो जाता है। और तब आप पहली बार आपको ऐसा फील होता है कि जो कुछ भी है संसार में, मेरे अस्तित्व होने के कारण, मेरे शरीर के कारण नहीं, मेरा अस्तित्व है, इसलिए ये सारा जगत ब्रह्ममय दिखाई देता है। जैसे ही आप पृथक हो जाते हो कि मैं शरीर हूं, सारा काम उल्टा पुल्टा होने लगता है। इसलिए गुरु आज्ञा में रहना है। सारे गुरु हमारे आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है। उनकी बताई हुई साधना को ही हमें पालन करना है। भले ही कोई कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, एक बार किसी मंच से जुड़ने के बाद में आपको उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो गुरु के ऊपर पाप लगता है। इसलिए
आपको समझ में नहीं आए कोई चीज, तब आपको दूसरी जगह जरूर जाना चाहिए। तब उस स्थिति में गुरु शिष्य परंपरा का कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। तो आज आपने सुना कि राधा कृष्ण कौन है, क्रिया का अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या है।
धीरे धीरे ये जो अवस्था है, अलग ही प्रकार का आनंद, यहाँ से आपको वापस आने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र से उस सूक्ष्म जगत से वापस आइए, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, धीरे 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 धीरे, और सहस्त्रार चक्र से प्रवेश कर जाइए। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है वापस आने की। समय का अभाव, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्रिया प्रैक्टिस करना, समय की बाध्यता होने के कारण धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे धीरे आंखों पर रखिए, अपने प्यारे सदकृति हुए लाड़ी भाषा को और हमारी निकुंज की महारानी लाडली सरकार को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिल सरकार की जय। आप सभी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी को राधे राधे। अभी जो ध्यान हुआ उसमें से कोई भी एक हमारा साथी एक दो लाइन बोल के फिर हम सेशन खत्म करेंगे। आपको अभी क्या फील हुआ? हमारे जो सीनियर मास्टर है उसमें से कोई भी एक बंदा। सर पूरा लाइट बॉडी हो जाती है सर। बहुत अच्छी, बहुत खुशी। जी। आपके अलावा बोलिए, नागराज जी, नागराज सर बहुत सीनियर है, उसके अलावा भी कोई बताए हमें अभी जो ध्यान था वो ध्यान की स्थिति कितनी एनर्जी लेवल थी, क्या कितना साइलेंट था उसमें, आप बताइए। यानी अवस्था को फिर मैं उसको बताऊंगा क्या आपकी मतलब क्या टच करके आया आपकी वाली बात। और कोई बताइए। आशीष जी, जी गुरु जी। कैसा था? आप बहुत ज्यादा डीप साइलेंस में थे। बस शांति है, एकदम शांत रहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हम सभी सुबह मिलते हैं 3 बजे सभी को उठना है। और शायद है जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको स्पाइसी भोजन नहीं लेना है, उड़द की दाल और मसूर की दाल को आपको अवॉइड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम करना है। क्रिया प्रैक्टिस एक बार करने के बाद उसको दोबारा नहीं करना है। बहुत हायर एनर्जी रहती है। जो भी आप पूजा पाठ घर में करते हो उससे इसका कोई झगड़ा नहीं है। एक समय आने पर धीरे धीरे यही पूजा हमारी क्रिया बन जाती है। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे, सभी को राधे 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 सर। राधे। राधे राधे सर। राधे राधे।